मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 और उससे आगे 41, 42, 43, 44। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवेदन्ति विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान ये श्लोक नंबर 41 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि अनेक होती है, बहुत भेद वाली होती है। व्यवसायात्मका बुद्धि और अव्यवसायात्मका बुद्धि, मतलब सकाम बुद्धि और निष्काम बुद्धि। और पहले तो हम ये बात ठीक से समझ लें, ये व्यवसायात्मका बुद्धि और अव्यवसायात्मका बुद्धि कि इन दोनों में एक सकाम बुद्धि एक निष्काम बुद्धि। व्यवसायात्मका बुद्धि है निष्काम, तो वो भगवान कहते हैं सबकी एक होती है। निष्काम बुद्धि सब में एक है, लेकिन सकाम बुद्धि अलग अलग। ऐसे मान के चलो, जैसे हमारे पास एक पात्र है, अगर पात्र खाली है तो सबका एक जैसा है। बुद्धि को एक पात्र मान लो, पात्र खाली है तो सबके एक जैसे खाली है, सबका एक जैसा खाली है। और अगर पात्र भरे हुए हैं तो हर किसी के पात्र में अलग अलग चीजें भरी हुई हैं। किसी ने कुछ भर रखा, किसी ने कुछ भर रखा, किसी ने कुछ भर रखा। तो भरे हुए तो पात्र अलग अलग हैं, लेकिन खाली होंगे तो एक जैसे होंगे। तो भगवान कहते हैं निष्काम बुद्धि है खाली, संसार से रिक्त, कामना से रिक्त। और अव्यवसायत्मका बुद्धि है, वो संसार की से भरी हुई, कामनाओं से भरी हुई, वस्तु व्यक्तियों से भरी हुई। अब इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, हर किसी ने अपने अपने कामना अनुसार संसार भर रखा है। किसी ने अपने बुद्धि में, मन में कुछ भर रखा, किसी ने कुछ भर रखा। हर व्यक्ति ने अलग अलग कुछ ना कुछ भर रखा है। तो वो सकाम बुद्धि, क्योंकि कामनाएं अनेक हैं, एक नहीं है, कामना भी अनेक हैं। तो बाप की कामना अलग होगी, बेटे की कामना अलग होगी, पति की कामना अलग होगी, पत्नी की कामना अलग होगी।
एक ही भाई की कामना, एक ही परिवार में अनेक लोग हैं, अनेकों की भी कामनाएं अलग अलग होगी। कोई कुछ चाह रहा, कोई कुछ चाह रहा, कोई कुछ चाह रहा, कोई, तो अलग अलग है। तो सकाम बुद्धि हर बार अलग अलग होती है, लेकिन निष्काम एक जैसी होती है। अब जो सकाम बुद्धि है वो हमें संसार की तरफ लेके जाएगी। संसार की व्यक्ति को पाना हो, वस्तु पाना हो, पदार्थ पाना हो, भोग पाना हो, तो कामना के माध्यम से कामना हो जगेगी, कामना आएगी, तो कामना से व्यक्ति वस्तु की हमें प्राप्ति होगी, धन मान की प्राप्ति होगी। लेकिन धन मान को पाने से पहले, व्यक्ति वस्तु को पाने से पहले एक कामना चाहिए। तो उस कामना के माध्यम से संसार की दौड़ पूरी होगी, संसार का संग्रह होगा, संसार का व्यवहार होगा। तो ये वह दुनिया में कुछ पाना है, बाहर की दुनिया में कुछ पाना है, तो कामना चाहिए। और भगवान बात कहते हैं, अगर अंदर की दुनिया में पाना है कुछ, एक यह लोक और एक परलोक, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया ये व्यक्ति वस्तु सामग्री भोग पदार्थ हमें दिख रहे हैं। अंदर की दुनिया क्या है? हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना, अंदर की दुनिया। परलोक ये बाहर का लोक है, एक परलोक है हमारे अंदर। बुद्ध के पास, महावीर के पास भोग पदार्थ नहीं थे, संसार की वस्तु नहीं थी, साधन सामग्री नहीं थे, लेकिन मन की शांति बहुत थी। संसार के विषयों से जब तुम कुछ पाते हो, संसार के विषयों से, भोगों से जो हम पाते हैं, उससे क्या मिलता है? सुख मिलता। कामना से भोग मिलेंगे, भोग से सुख मिलेगा। कामना से, संसार की कामना से भोग मिलेंगे, भोगों से सुख मिलेगा, और सुख की दौड़ में सभी हैं। भगवान दूसरी बात कह रहे कि जब तुम निष्काम होते हो, बाहर की दौड़ बंद करते हो, अंदर की तरफ दौड़ते हो, और अंदर की दौड़ के लिए कामना नहीं चाहिए, निष्काम होना पड़ेगा। कामना आई, धन की हो, मान की हो, पद की हो, संसार की, यानी स्वर्ग की भी कामना हो, परमात्मा की भी कामना हो, कोई भी कामना है वो हमें बाहर की तरफ लेके जाएगी, अंदर की तरफ नहीं। कामना रुकावट हो जाएगी, अवरोध हो जाएगा अंदर जाने में। तो जब कामना मुक्त होते हैं तो हम अंदर की तरफ जाते हैं, और अंदर क्या मिलता है? वहां पदार्थ नहीं, बाहर से पदार्थ मिला, अंदर परमात्मा मिला। बाहर सुख मिला, अंदर आनंद मिला। अब देखो, कभी कभी जब भगवान इस तरीके से ये बात कह रहे गीता में, तो हमें ऐसे लगता है जैसे बहुत कोरी कल्पनाएं हैं, क्योंकि ये कहीं हमारे अनुभव में नहीं आती। ऐसा लगता है कि हमारे अनुभव में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि अंदर कोई परमात्मा है, अंदर कोई आनंद है, अंदर कोई शांति है, क्योंकि बाहर का तो हमें अनुभव हो रहा है। अगर हमने कोई मीठा चीज खाई है तो सभी कहेंगे मीठा है, रसगुल्ला मीठा है तो सबके लिए मीठा है। नमक अगर कोई खारा है तो सबके लिए खारा है। तो बाहर के अनुभव सबके एक जैसे हैं, और भीड़ इधर ही है, बाजार इसी के हैं, सारी की सारी मार्केटिंग, बाजार, विज्ञापन इसी के हो रहे कि बाहर की दुनिया दृष्टिगत है और सबको सुलभ है। लेकिन अंदर की जब कोई बात की जाती है, अंदर की दुनिया के, तो बिरले लोग, कितने हैं, कितने बुद्ध हैं, कितने महावीर हैं, कितने नानक हैं, कितने कबीर हैं, थोड़े से गिने चुने अंगुलियों पे गिनने वाले। तो अब वो कह नहीं पाते कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है, उनकी बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, वैसे ही बातें बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं। तो यहां पे एक अपना अनुभव से ले लें, हम स्वयं का अनुभव लेके देखें, छोड़े बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, कबीर को, नानक को एक तरफ रख दें, अपने व्यक्तिगत अनुभव पे हम आए कि अगर आज कोई भगवान हमारे सामने आए और भगवान ये कहे जो तुम्हें भोग सामग्री चाहिए
जो धन चाहिए, मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, इंद्रियों का भोग, आंख से जो रूप देखना हो, कान जीभ से जो स्वाद लेना हो, कान से जो संगीत सुनना हो, नासिका से जो सुगंध ग्रहण करनी हो, त्वचा से जो स्पर्श, कोमल स्पर्श लेना हो, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 उनके विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय। भगवान कहते हैं प्रचुर मात्रा में, जितना चाहो उतना लो, जितना चाहो उतना लो, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है कि नींद नहीं, नींद का त्याग कर दो, नींद का त्याग कर दो। अब सोचो कितने लोग होंगे जो नींद का त्याग करके संसार के भोग लेना चाहेंगे, विषय लेना चाहेंगे। सोचो, जितना चाहो उतना पैसा ले लो, जितना चाहो उतना पद ले लो, जितना चाहो संसार के भोग ले लो, एक शर्त पर, नींद का त्याग कर दो। सोचो अब कितने लोग होंगे जो नींद का त्याग करना चाहेंगे। जहां हमें सुख मिल रहा है, जिन भोगों में सुख मिल रहा है, वो क्षणिक है। 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, अंत में मन सब उनसे हटेगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, अब ये रूप भी नहीं चाहिए, अब ये स्वाद भी नहीं चाहिए, अब ये गंध भी नहीं चाहिए, अब ये संगीत भी नहीं चाहिए। मन ऊब जाएगा। और इसीलिए तो भगवान देखो 24 घंटे में एक बार आदमी नींद लेता है। 12-14 घंटे काम करेगा तो 6-8 घंटे नींद भी लेगा। और जागृत में हमारे इंद्रियां विषयों में आसक्त होती है, विषयों में लिप्त होती है, विषय भोग में होती है हमारी इंद्रियां। और जब हम नींद में जाते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं। गहरी नींद में आंख ने कोई रूप नहीं देखा, जीभ ने कोई स्वाद नहीं लिया, कान ने कोई शब्द नहीं ग्रहण किया, और त्वचा ने भी स्पर्श का बोध नहीं है कि जमीन पर सो रहे हैं या डंलप के गद्दे पर सो रहे हैं। सोचो, अब जो हमने नींद में सुख मिला, संसार के सुख में कामना थी और नींद में कामना का त्याग करना पड़ा। अब कभी कभी देखो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो जिनको नींद नहीं आती है, वहां बाधा क्या है, नींद क्यों नहीं आती है? कि अभी भी संसार से मन उनका हटा नहीं है, अभी वही संसार घूम रहा है, संसार का चिंतन चल रहा है, व्यापार चल रहा है, घाटा मुनाफा चल रहा है, लाभ हानि हो रही है। तो जब तक ये अंदर व्यापार चलेगा, घाटा मुनाफा चलेगा, संसार चलेगा, तो नींद नहीं आएगी। नींद की शर्त है कि अब यहां से व्यापार हटा दो, कामना हटा दो, कामना हटे तो व्यापार हटे। और जब कामना हटी, कामना बहिर्मुखी लेके जा रही है, और कामना हटी तो अंतर्मुखी। कामना का त्याग हुआ तो मन हमारा अंतर्मुखी हो जाता, नींद में चला जाता। इसीलिए देखो जो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन बेचारों को अच्छी नींद आती है, यदि अब उनके पास सुविधा नहीं है। जिन महलों में जिनको नींद नहीं आती है, धनवानों को, राजाओं को, शहंशाहों को, सेठों को, इन मजदूरों को देखो फुटपाथ पे नींद उन्हें आ जाती है। क्यों? कि उनके पास मन निष्काम है, कामना मुक्त है। और कामना है तो बहुत सीमित है, बहुत सीमित कामना है। लेकिन इन धनवानों के पास देखो कितनी कामना है, कितने कामना के कांटे लगे। इनके ये बिस्तर नहीं है, वो सूली बन जाते हैं। क्योंकि अंदर के, बाहर से तो शरीर को सुविधा तो है, लेकिन अंदर से वो सूली, कामना के कांटे चुभ रहे हैं, अंदर से वो कामना के कांटे चुभ रहे हैं। अब देखो किसी व्यक्ति के पास आप जाएं, उसके पैर में एक कांटा लगा है, एक को एक कांटा लगा है और एक को 10 कांटे लगे। अब निर्णय करके बताओ किसको दर्द ज्यादा होगा, एक कांटे वाले को ज्यादा दर्द होगा या 10 कांटे वाले को ज्यादा दर्द होगा? सीधा सा गणित है, नियम है कि जिसको एक कांटा लगा तो कम दर्द होगा, जिसको 10 कांटे लगे ज्यादा दर्द होगा, और जिसको 100 कांटे लगे और ज्यादा दर्द होगा। अब सोचो, किसी की एक कामना है, किसी की 10 कामना है, किसी की 100 कामना है। जैसे कांटा शरीर को चुभता है, कामना मन को चुभती है।
शरीर का कांटा शरीर पर दर्द पैदा करता है और कामना मन में अशांति पैदा करती है, मन में दर्द पैदा करती है। अब एक कामना 1 गुना दर्द, 10 कामना 10 गुना दर्द, 100 कामना 100 गुना दर्द। देखो, और अपने ही जीवन के अनुभव से देख ले कि जब हम आप बचपन में थे तो आज हर कोई यही कहेगा, जितने तुम्हें लोग मिलेंगे हर कोई यही कहेगा कि वो बचपन तो स्वर्ग था, गोल्डन टाइम, जीवन का स्वर्ण अवसर वो था, गोल्डन टाइम था बचपन, जहां थोड़ा सा अगर 1 रुपए भी मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई तनाव नहीं। रूखा सूखा खा के भी शरीर स्वस्थ रहता था। खूब भाग दौड़ करते थे और जहां देखा वहीं नींद आ जाती थी। कोई भी अच्छे बिस्तर की खोज नहीं होती थी। क्यों? कामना कम थी, कामना कम थी। अब जैसे जैसे विकास बढ़ा, हम प्रौढ़ता की तरफ बढ़े, कामनाएं बढ़ती गई, धीरे धीरे कामनाएं बढ़ती गई। अब जो कभी 1 रुपए की प्रसन्नता मिलती थी, आज वो प्रसन्नता 1 करोड़ में भी नहीं है। जो कभी 1 रुपए पाके बाल्यावस्था में प्रसन्नता होती थी, क्योंकि कामनाएं बहुत सीमित थी, कुछ मांग ही नहीं था बड़ी बड़ी। अब 1 करोड़ भी कम पड़ रहा है, क्योंकि मांगें बहुत ऊंची हो गई, कामना बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है, चाह बहुत बढ़ गई है। 1 करोड़ भी कम लग रहे हैं कि 1 करोड़ में क्या होगा। आजकल एक मर्सिडीज कार लो, वही 1 करोड़ की आएगी। कोठी बनाओ तो कम से कम 5-10 करोड़ चाहिए। अब लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़े बड़े स्वप्न हैं, बड़ी बड़ी हवाई उड़ाने हैं। परिणाम क्या होता है कि जब वो व्यक्ति संसार में जितना आसक्त होगा उतना ज्यादा अशांत होगा, तनावग्रस्त होगा, रुग्ण होगा, बीमार होगा, बेचैन होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो महल छोड़े, जो महलों में नहीं मिला वो अंतर्मुखियों ने ध्यान में मिला। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि तुम महल छोड़ो, तुम कारोबार छोड़ो, लेकिन जैसे तुम नींद जरूरी समझते हो ऐसे ध्यान को जरूरी बना लो। जैसे नींद को हम जरूरी मानते हैं कि 24 घंटे में 1 बार सोना जरूरी है, नींद जरूरी है, ऐसे ही 24 घंटे में 1 बार ध्यान को जरूरी बना लो। नींद है मूर्छित समाधि, नींद है मूर्छित समाधि और ध्यान है जागृत सुसुप्ति। दोनों का लाभ एक जैसा है। दोनों में मन को शांति आती है, मन कामना मुक्त होता है, लेकिन वो मूर्छा में है और ध्यान होश में है। नींद मूर्छा है और ध्यान होश में होता है। होश पूर्वक मन को विश्राम देना, होश पूर्वक कामना का त्याग करके निष्कामना में जाना। वहां नींद में तो कामनाएं हट जाती, सहज हट जाती है। नींद में तो मन को शांति आ जाती है, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता। तो होश पूर्वक सजगता में साक्षी बन के विचारों का त्याग कर दे, कामना का त्याग कर दे और निष्कामता में चले जाए, निष्कामना में चले जाए, कामना मुक्त होके सिर्फ विचारों के साक्षी बन जाए। और देखो जो अंतर्मुखी होके ध्यान में तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें धीरे धीरे वो स्वाद, और फिर तुम कहोगे 24 घंटे में जैसे तुम 1 बार भोजन करके तृप्त हो जाते हो, नींद लेके विश्राम मिल जाता है, ऐसे ही ध्यान करके 1 घंटा भी नियमित ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन को शांति आएगी। मन अशांति नहीं रहेगा, तनावग्रस्त नहीं रहेगा, मन ये बीमार रुग्ण है ये नहीं रहेगा। और आज तमाम 100 में 90 बीमारियां, 100 में 90 बीमारियों का कारण मन है, शरीर नहीं, जिन्हें हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज। शरीर बीमार है लेकिन शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन बीपी बढ़ने का, ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? मन में अशांति है, मन में तनाव है, रात को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते हैं, रात को नींद नहीं आती है, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के लोग सोते हैं। अब नींद नहीं आ रही है तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़े
तो हार्ट अटैक हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। अब नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन में कामनाएं बैठे हुई हैं, संसार बैठा हुआ है, व्यापार बैठा हुआ है, घाटा मुनाफा बैठा हुआ है। अब मन में कामना हटे तो मन, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाए, नींद में चला जाए। लेकिन मन संसार से हट ही नहीं पाता। जब संसार से हट नहीं पाता तो अंतर्मुखी होंगे कैसे? इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग के माध्यम से मन में जो शांति आएगी वो एक होगी, सबकी शांति। नींद में बताओ, देखो आप, बिस्तर लोगों के अलग अलग होंगे, गरीब का बिस्तर अलग होगा, अमीर का बिस्तर अलग होगा, राजाओं के बिस्तर और अलग होंगे, महल रहने के मकान अलग होंगे, किसी के पास झोपड़ी होगी, किसी के पास कोठी होगी, किसी के पास बड़े बड़े महल होंगे। ये बाहर की सुख सुविधाएं अलग अलग होंगी, लेकिन नींद सबकी एक जैसी होगी। किसी राजा ने एक साधु को, कहते हैं, कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। साधु रात भर कारागार में रहा। सुबह राजा उससे मिलने आया, साधु से, और साधु से पूछा, बताओ तुम्हारी रात कैसी कटी, तुम्हारी रात कैसी कटी? साधु ने कहा, मेरी आधी रात तो तुम्हारी जैसी कटी, आधी रात तो तुम्हारी जैसी कटी, और आधी रात तुमसे भी ज्यादा अच्छी कटी, आधी रात तुमसे भी ज्यादा अच्छी कटी। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता? तुम जेल में सोए और मैं महल में सोया, तुम फर्श पर सोए और मैं गद्दों पर सोया, डल्लब के गद्दों पर सोया, तो हमारी जैसी नींद कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, देखो, मैं ये मान रहा कि तुम्हें नींद महल में आ गई और मुझे नींद जेल में आ गई। नींद आ जाए तो अमीर की नींद और गरीब की नींद एक जैसी होती है। अमीर नींद अगर आ जाए तो अमीर की नींद और गरीब की नींद, गद्दे वाले की नींद और वाले की नींद एक जैसी होगी, कोई फर्क नहीं होगा, नींद तो नींद है। तो तुम्हें मैं मानता महल में नींद आ गई और मुझे जेल में नींद आ गई, तुम्हें गद्दे पर नींद आ गई, मुझे फर्श पर नींद आ गई, तो नींद एक जैसी। आधी रात तुम्हारी जैसी कटी, वैसी आधी रात हमारी भी कटी है, एक जैसी। और फिर तुम्हारी आंख खुली और मेरी भी आंख खुली। जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम संसार का चिंतन करने लगे। अब किसको दंड देना है, किसको जेल देना है, किसको लूटना है, किसी को सताना है, किसको आक्रमण करना है। तुम्हारे मन में क्रोध जगा, वैर जगा, भय जगा, हिंसा जगी। और जब मेरी आंख खुली तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, सब सुखी हो, सबका मंगल हो। मैं सबकी मंगल कामना की। तो जब मैंने सबकी मंगल कामना की तो हमारे मन में और ज्यादा शांति आई, और तुम्हारे मन में क्रोध जगा, वैर जगा, हिंसा जगा, भय जगी, तो तुम्हारे मन में और अशांति आ गई, और अशांति आ गई। तो आधी रात मेरी, साधु कहता, तुमसे भी अच्छी कटी। नींद आ जाए तो राजा की नींद, भिखारी की नींद में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जो व्यवसायत्मक निष्काम बुद्धि है, निष्काम बुद्धि है, जो कामना मुक्त है मन, वो सबका एक जैसा होगा। लेकिन सकाम बुद्धि है, अब व्यवसायत्मक बुद्धि, सकाम बुद्धि है, वो सबकी, क्योंकि कामनाएं अलग अलग हैं। अपने अपने काम बुद्धि की पात्र में लोगों ने अलग अलग तरह के संसार भर रखे हैं, वो अलग अलग होंगे। और जब भी जीवन में सुख मिलता है, ध्यान रखो, जब भी जीवन में सुख मिलता है तो कामना से नहीं मिलता है। देखो, हमने शरीर पर कांटा लगाया, खुद लगाया, सुई चुभोई, दर्द हुआ। अब वो दर्द कैसे मिटेगा? जो शरीर पर सुई के चुभोने से दर्द में हुआ, वो दर्द कैसे आएगा? सुई निकालो, सुई निकालो, दर्द मिट जाएगा। जब तक वो सुई रहेगी, सुई चुभी रहेगी, दर्द रहेगा। तो जैसे सुई, कांटा
शरीर को चुभता है, कांटा शरीर को चुभता है और दर्द देता है, ऐसे ही कामना मन को चुभती है, ऐसे ही कामना मन को चुभती है, दर्द देती है। तो कांटा का दर्द कैसे मिटेगा? कांटा निकालो। कामना का दर्द कैसे मिटेगा? कामना की पूर्ति करो, कामना की पूर्ति करो। अब लोग कामना की पूर्ति के लिए इतने आतुर हैं, भाग दौड़ है, उठा पटक है, आपाधापी है, किस लिए? कामना की पूर्ति करो। क्यों? कामना की पूर्ति होगी तो कामना का कांटा निकलेगा, मन को शांति आएगी। कामना का कांटा निकलेगा तो मन को शांति आएगी। इसलिए ये आपाधापी है कि कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति करो। कामनाओं की पूर्ति करके मन को कामना मुक्त कर लेना, कामना की पूर्ति करके कामना मुक्त करना। ना हमने कार की चाहत की, मुझे कार मिले, कार, अब जब तक मिली नहीं मिलती हम अशांत हैं, और कार आके बाहर खड़ी हो गई, मेरी कार, हम कहते हम छाती पे हाथ रखते, आह मिल गई, सुख। जो कामना थी कार की वो हट गई, वो कांटा था निकल गया, तो मैंने कहा आह सुख मिल। कार बाहर खड़ी है, वस्तुएं बाहर है, व्यक्ति बाहर है, लेकिन जो मिल गई का भाव था, जो कि एक कामना थी, एक चाह थी, वो खत्म हो गई। जैसे चाह खत्म हुई, हमने कहा सुख मिल गया। तो वस्तुएं, व्यक्ति तो बाहर है, लेकिन कामना अंदर थी, वो हटी, वो सुख मिला। तो सुख कहां से मिला? कामना से मुक्त होने पर, कामना से मुक्त होने पर सुख मिला। अब कामना से मुक्त होने के दो उपाय, कामना से मुक्त होने के दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि कामना की पूर्ति करो, कामना की पूर्ति करो, और उसी में है लोग दौड़ रहे हैं। दूसरा उपाय यह है कि कामना का त्याग करो, जो भगवान गीता में बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, वो कामना की पूर्ति के लिए नहीं कह रहे, कामना का त्याग करो, कामना का त्याग करो। प्रजिहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये लगभग शायद इसी अध्याय में आगे आएगा कि भगवान कहते हैं अपनी कामनाएं हमें बहिर्मुखी करती है, कामना से हम हटे, अंतर्मुखी हो, अपनी आत्मा से जुड़े। और अपनी आत्मा से कब जुड़ पाएंगे? प्रजिहाति यदा कामान, कामनाओं का त्याग करें। तो जो सुख मिला था, जो शांति मिली थी, कामनाओं के त्याग से। और कामनाओं का पूर्ति करके, कामना की पूर्ति करके कामना मुक्त हो पाना ऐसे ही असंभव है जैसे कोई आग तो बुझा रहा है और आग बुझाना चाह रहा है कि आग बुझे, आग से तपन है, आग पीड़ा दे रही है, आग दुख दे रही है, आग से आग बुझे हर व्यक्ति चाह रहा है, लेकिन आग बुझा किससे रहा है? पेट्रोल से। अब सोचो, पेट्रोल से आग बुझेगी? घी से आग बुझेगी? घी डालो और आग बुझेगी? पेट्रोल डालने से आग बुझेगी कोई? जैसे पेट्रोल से आग नहीं बुझती है, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति से कामना मुक्त नहीं हो पाओगे। कामनाओं की पूर्ति से कामना मुक्त आज तक कोई नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाया। अब हम आप भी बचपन से यही किया है, कामनाओं की पूर्ति करके सोचो कामना मुक्त हुए, कामनाएं और बढ़ती गई और बढ़ती गई और जैसे जैसे कामनाओं की पूर्ति करने की शक्ति आई है, कामनाओं की पूर्ति की, वैसी कामनाओं ने और विस्तार किया। जब कभी 100 मिलते, 100 रुपए थे तो 1000 की बात की, 1000 आए तो लाख की बात की, लाख आए तो 10 लाख की बात की, और 10 लाख आए तो 50 लाख, और 50 लाख आए तो करोड़, और करोड़ आए तो 10 करोड़, और 10 करोड़ आए तो 100 करोड़। सोचो, आज तक किसी ने कहा कि मिल गया, पा गए, पहुंच गए अपने मंजिल पर, सुख मिल गया, शांति मिली, परमात्मा मिला, आनंद मिला? मिला कुछ? दौड़ जारी है, अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा, इतने में नहीं और अधिक में, इतने में नहीं और अधिक में, मिला किसी को नहीं। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारे, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, इंद्र कहें चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहें सुख विष्णु को भारे, ओ तुलसी ही ये जाने विचारे कहें,
तुलसी ही ये जाने विचारे कहें, हरे नामो बिना सबो जीव दुखारे। आदमी के मन में ऐसा रहता है कि हम नहीं, वो सुखी है, सामने वाला पड़ोसी सुखी है, और उस पड़ोसी से जाके पूछो वो किसी और की तरफ इशारा करेगा, वो सुखी है। जो नगर सेठ है वो सुखी है, उस नगर सेठ को जाके पूछो वो किसी और की तरफ इशारा करेगा, वो सुखी है, और उससे भी जाके पूछो वो किसी और की तरफ इशारा करेगा, वो सुखी है। लेकिन नानक दुखिया सब संसार, और सुखिया वो जो नाम आधार। नानक कहते हैं सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब सुख दुखी हैं। जिन्होंने बाहर खोजा वो किसी की आज तक प्यास, ये मृग तृष्णा है। लगेगा रहेगा कि पानी है, रेगिस्तान में बालू, चमकती हुई बालू में पानी है, लेकिन होता नहीं, चाहे जितना दौड़ो। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी। ये तृष्णा तो रहेगी, दिखावा रहेगा, छलावा रहेगा, एक इल्यूजन रहेगा कि बाहर जल है, होता नहीं है। प्यास आज तक किसी की बुझी नहीं। संसार में रह के धन से, पद से, प्रतिष्ठा से किसी की प्यास बुझी? किसी ने कहा बस अब नहीं चाहिए, मिल गया, प्यास बुझ गई? आज तक हुआ कोई? खूब दौड़ लो। हम चारों तरफ देख रहे हैं, हम आप भी दौड़े हैं, हम आपके आगे पहले पूर्वज भी दौड़े हैं, लेकिन किसी ने कहा तृप्त हुआ, मिला? तो बाहर नहीं है, बाहर जितना चाहो दौड़ लो, अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से तुम बिस्तर इकट्ठे करोगे, नींद नहीं। और सुख बिस्तर में नहीं है, सुख नींद में है। सुख सुविधा में नहीं है, मन की शांति में। सुख जो है बिस्तर में नहीं, नींद में होता है, और सुख सुविधा में नहीं, मन की शांति में होती है। सारी भागदौड़ सुविधा की है, शांति की नहीं। संसार में सुविधा मिलेगी, लेकिन शांति अंदर आके मिलेगी। घर वापस लौटो, अंतर्मुखी हो। और अंतर्मुखी होने के लिए कामना त्याग, कामना रुकावट है। तो कम से कम चलो 24 घंटे कामना का कोट ओढ़े रहो, लेकिन घर जब वापस आओ, नींद के लिए जाओ तो कोट उतार दो। देखो हम बाहर निकलते हैं तो बहुत कपड़े पहन के जाते हैं। मान ली सर्दी है तो तमाम ओवर कोट भी होगा, कोट होगा, जैकेट होगी, पैर में जूते होंगे, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन जब सोने के लिए जाते हैं, विश्राम करने जाते हैं, तो सब उतार देते, हल्के हो जाते, हल्के हो जाते तो नींद आ जाती। ऐसे ही इस मन को संसार में हो तो इस मन को लगाओ, संसार में भागदौड़ में लगाओ, तमाम तरह के संकल्प विकल्प, तमाम तरह की कामनाओं के ओवरकोट पहनो। लेकिन जब ध्यान में जाते हो या नींद में जाते हो तो जैसे घर आके कपड़े उतार दिए, एक खूंटी होती ना, खूंटी पे आके तुमने अपना ओवर कोट टांग दिया, कोट टांग दिया, जैकेट टांग दी, जूते उतार के रख दिए, ऐसे ही मन हल्का कर लो कामनाओं से, मन निष्काम कर लो, कामना मुक्त कर लो। अब नींद में तो संसार के लिए, व्यवहार के लिए, बाजार के लिए, दुकान के लिए कामना चाहिए, लेकिन नींद के लिए कोई कामना चाहिए? सोचो, क्या नींद के लिए भी कोई कामना चाहिए? तो जैसे हमने जूते उतार दिए, कपड़े उतार दिए, हल्के हो गए, ऐसे ही तुम्हारे घरों में जो मंदिर होते हैं, उस मंदिर में जाके मत्था टेको, और मत्था टेक के भगवान को प्रणाम करके भगवान को कहो तुम संभालो, ये कामनाएं तुम संभालो, ये संसार को तुम संभालो, लेना देना तुम संभालो। कल दिन होगा, श्वास रहेगी तो फिर काम में लगेंगे, अन्यथा कौन जाने कि सवेरा ही ना मिले, गई हुई श्वास वापस ना लौटे, रात सोए सवेरा ना मिले, कौन जाने। तो सुबह फिर ओढ़ लेंगे ये कामनाएं, फिर पहन लेंगे ये कर्म के जूते, फिर करेंगे भाग दौड़। तो जैसे संसार के लिए कामना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान के लिए कामना नहीं चाहिए। बाहर के दुनिया के लिए, विषयों के लिए, भोगों के लिए, संग्रह के लिए कामना चाहिए, लेकिन परमात्मा के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए कोई कामना नहीं चाहिए। तो जैसे हम अपने कपड़े और जूते उतार दिए, ऐसे ही अंतर्मुखी होने के लिए, नींद में जाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए, 1 घंटे के लिए या 6, 7, 8 घंटे सोने के लिए कामना त्याग दो। और जो कामना नहीं त्याग पाते हैं वो लेट तो जाते हैं, बिस्तर पे तो लेटे हुए हैं, लेकिन व्यापार चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, घाटा मुनाफा चल रहा है,
मन अभी भी संसार में, मन अभी भी व्यापार में, मन अभी भी फैक्ट्री में है। मन घर बिस्तर पर नहीं आया, मन घर वापस नहीं लौटा, वो अभी भी सब संसार में है। तो नींद कैसे आएगी? इसलिए ऐसे लोगों को देखो नींद नहीं आती है, फिर वो ट्रैंकुलाइजर खाते, कंपोज खाते। और कंपोज और ट्रैंकुलाइजर ये कोई समस्या का हल नहीं है, ये सब जहर है। धीरे धीरे बॉडी एडिक्टेड होती है, नशा का आदत बनती है, और फिर उसके परिणाम क्या होते हैं कि एडिक्शन होता है और उसके साइड इफेक्ट होते हैं हमारे शरीर पर, क्योंकि वो जहर है। डोज बढ़ने लगेगी, ट्रैंकुलाइजर की, कंपोज की डोज बढ़ेगी। पहले एक गोली में नींद आती थी, फिर दो दो गोली खाने पड़ेंगे, तीन तीन गोली खाने पड़ेंगे, और शरीर पर उसका साइड इफेक्ट होगा। तो भगवान कहते हैं थोड़ा ध्यान का अभ्यास करो, अंतर्मुखी होना भी सीखो। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि जो है वो सबकी एक है, लेकिन जो अव्यवसायत्मक बुद्धि है, सकाम बुद्धि है, वो अनेक है। और भगवान के यहाँ एक बात और कह रहे कि जो हमारे वेद हैं, उस वेदों में क्या है कि वेद में खाली यही नहीं कि वेद में कर्म कांड ज्यादा, 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्म कांड के, 80,000 मंत्र कर्म कांड के। और कर्म कांड के संसार, ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो धन की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें तुम्हारे कहीं राजा का पराजय है तो जीत, राजा की जीत होगी। यानी संसार को पाने के लिए तरह तरह के कर्म कांड हैं वेदों में, संसार को पाने के लिए तरह तरह के कर्म कांड। तो जो संसार को पाने के कर्म कांड हैं, भगवान उनको एक तरह से उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो कर्मकांड तो तुम्हें संसार देंगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं देंगे। और अब तो वैसे भी लोगों को धीरे धीरे इन बातों से आस्था उठ गई है कि कोई कर्मकांडों से कोई संसार भी नहीं मिलता। अगर इन कर्मकांडों से संसार मिला होता तो ये कर्मकांड कराने वाले पंडित, ये कर्मकांड कराने वाले पंडित जहां भी कर्मकांड कराने जाते, किस लिए जाते? पैसे के लालच में जाते। जो कर्मकांड कराने वाले पंडित, यज्ञ कराने वाले पंडित जहां भी जाते, किस लिए जाते? पैसे के लालच में। तो पैसे का लालच तो उन्हें, अगर कर्मकांड से धन मिलता है तो वो खुद अपने घर में कर्मकांड करके धन प्राप्त कर ले। अगर कर्मकांड करने से, ये यज्ञ करने से, वो यज्ञ करने से, इस मंत्र से, इस जाप से कुछ धन मिलता है तो तुम खुद उसको करके जरा धनवान हो जाओ। लेकिन ये खुद निर्धन है और दूसरों को धन देने का रास्ता बता रहे। लेकिन ऐसी लोगों की बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब कुछ होता है, इनमें सब कुछ होता है, लोगों को अच्छी लगेंगे, क्योंकि बात संसार को मिलने की है। अगर आज तुम लोगों के हाथ देखने लगो कैसी भीड़ होती है, लोगों को कुछ बताने लगो ऊट पटांग कैसी बात है, खूब भीड़ लगेगी, लोग कहेंगे हाँ बात ठीक है, पहुंचे हुए। आज आप देखो जैसे आजकल टीवी में आते हैं लोग, कभी कोई कुमार स्वामी आते हैं तो कभी कोई वो निर्मल दरबार आते हैं। अब ये निर्मल दरबार वाले कुमार स्वामी एक एक नहीं, अनेक अनेक टीवी पे आ रहे हैं, चैनलों पे आ रहे हैं, और लाख लाख लोग निर्मल दरबार में, लाख लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और मैंने देखा यहाँ जब कोई वृंदावन वगैरह माए करे तो 24 घंटे पहले लोग आ जाते, 10-10 घंटे पहले वहां बैठ जाते जाके जगह में। और वो क्या करते हैं, मनोकामना की पूर्ण के लिए, कि उनकी मन की कामना पूर्ण होगी। दुख निवारण दरबार, वो कहते हैं दुख निवारण दरबार लगते। और दुख निवारण दरबार में जाने के लिए, एंट्री के लिए पहले 5,000 रुपए फीस दो। 5,000 रुपए फीस दोगे, तुम्हें एंट्री कार्ड मिलेगा, तब अंदर जा पाओगे 5,000 रुपए देके। और 1-1 लाख लोग, सोचो तो इन लोगों को एक एक ऐसे दरबार लगाने में 5-5 करोड़ मिल जाते। और फिर लोग उनको जाके, कभी कभी लोग कहते भी हैं
महाराज मैं आपके उस दुख निवारण दरबार में आए थे, 5,000 रुपए फीस भी दी थी, लेकिन मेरा दुख का निवारण तो नहीं हुआ। हम धन की चाह लेके आए थे कि धन मिलेगा, धन तो नहीं मिला। तो वो बाबा जी कहेंगे तुम्हें नहीं, तुम्हारा दुख निवारण नहीं हुआ, हमारा तो दुख निवारण हुआ। तुम्हें नहीं मिला, हमें तो मिल गया। तो ये दुख निवारण किसी और के दुख नहीं मिले, वो अपने दुख निवारण कर रहे, लोगों को मूर्ख बना के, लोगों की श्रद्धा का दोहन करके, लोगों की अज्ञानता का दोहन करके, कि उनकी अज्ञानता का किस प्रकार से शोषण किया जाए। ठगे जा रहे लोग, और भीड़ हो रही, फिर भी भीड़ हो रही इनके पास, चैनलों पर आ रहे, बड़े बड़े चैनलों पर आ रहे। अब तुम चले जाओ नरवल दरबार वाला, देखो क्या क्या करता है, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बस दुख कट जाएंगे तुम्हारे। और इन्होंने बाजार, इनके अपने ही आदमी, पहले इनके अपने ही आदमी 10 वहां बैठे होंगे, और वो कहेंगे बाबा हम आए थे आपके दरबार में और मेरा ये कामना लेके आए थे, वो मेरी कामना पूर्ति हुई। मेरी पत्नी 10 साल से बीमार थी, आपके दर्शन करके आपका आशीर्वाद लेके गए, ठीक हो गई। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, आपके दर्शन करके गए, आशीर्वाद लेके गए, बेटे की नौकरी लग गई। मेरी बेटी के लिए विवाह योग वर नहीं मिल रहा था, महाराज आपका दर्शन करके गए, रिश्ता हो गया। व्यापार हमारा ठीक नहीं चल रहा था, महाराज आपका आशीर्वाद लेके गए, मेरा व्यापार ठीक। अब ये 10 लोग उनके अपने ही होते हैं, वो रोज वही पहले कहेंगे, जो उनके अपने एजेंट होते हैं, उनके अपने एजेंट होते हैं, ये बात कहेंगे दूसरे के मन में। जब इनका दुख दूर हो गया तो मेरे भी दुख, इन्हें संसार मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, और बेचारे ठगे जा रहे। इन्हीं को इसी तरीके से पहले ये वेदों के बारे में थे कि जो वेदवादी ब्राह्मण होते थे, ये लोगों को इन कर्मकांडों से ठगते थे कि तुम ये कर्मकांड करा लो, ये मिल जाएगा, वो कर्मकांड करा लो, वो मिल जाएगा। आज उन्हीं से पूछो तुम्हें कुछ मिला? तो वेद में जो कर्मकांड का है उसका कोई मूल्य ज्यादा नहीं है। भगवान उसी की निंदा कर रहे हैं कि उनकी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, उनकी बातें सुनने में पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित, भगवान कहते हैं उनकी बातें ऐसी है जैसे फूल झर रहे हो। या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चिता वेद बादरतः पार्थ नान्यदस्तीति बादेन कामात्मनः स्वर्ग परः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों में तन्मय मतलब संसार में तन्मय कौन? जो कामात्मना है, उन्हीं को कहा है कामात्मना, जो संसार की कामनाओं में तन्मय है, संसार की कामनाओं में पड़े हुए कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और वेद बादरता है, क्योंकि ये वेदरता है, उनकी कामनाओं को बढ़ावा दे रहे। जो वेदवादी है वो कहेंगे तुम्हारी कामना है ये, इसके लिए ये कर्मकांड कर लो, ये है इसके लिए ये कर्मकांड कर लो, वो उनको बहका रहे हैं। और फिर वो कहेंगे जिनकी कामना नहीं पूरी होगी, जिनकी कामना नहीं पूरी होगी तो एक और बेच रहे हैं। संसार तो बेच ही रहे थे, अब स्वर्ग को बेच रहे हैं कि अगले जन्म में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, वो यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग को का भी धंधा इन्होंने बना दिया कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये कर्मकांड करा लो। अब ये सब पंडितों के धंधे चल रहे, ये पंडितों के धंधे इन्हीं बातों में चल रहे कि लोगों को इस तरीके से कर्मकांड के नाम से गुमराह करें। और कुछ तो कहेंगे इस जन्म में मिला, नहीं इस जन्म में मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। आज देखो लोगों को चारों तरफ कि शादी विवाह हो तो अच्छा कन्या अच्छा वर होते हुए भी कभी इसलिए रिश्ते नहीं होते, कहते पंडित ने पत्री नहीं मिलाई। अच्छी कन्या, अच्छे सगुण, सब प्रकार से सगुड़ी कन्या है, गुण संपन्न कन्या है, गुण संपन्न वर भी है, अच्छे रिश्ते होते हैं। लेकिन कभी ये पंडितों के कि पंडित ने पत्रिका नहीं मिल रही और रिश्ते टूट जाते।
और यही पंडित को थोड़ी दान दक्षिणा, तुम चुपके से जाके पंडित को दक्षिणा दिया 1000-2000, पंडित कुंडली मिला देगा, रिश्ता मिला देगा, मिल गया सब कुछ। और इनसे पूछो जिन्होंने रिश्ते में कुंडली मिला के रिश्ते किए हैं, क्या सब कुछ ठीक है, सब सुख शांति है, किसी की मौत ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई बुढ़ापा ना हो? कोई घर ऐसा है? कोई ऐसा घर है जिस घर में बीमारी, बुढ़ापा, मौत ना आई हो? तुम पंडित से कुंडली मिला लो तब भी बीमारी आएगी, मौत आएगी, बुढ़ापा आएगा, वियोग आएगा, और ना मिलाओ तब भी यही आएगा। लेकिन ये धंधे चल रहे। एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध के पास कोई एक माता आती है, किसी माता का इकलौता बेटे की मौत हो जाती, और उस माता के इकलौते बेटे की मौत हो जाती तो माता बहुत दुखी होती, बहुत दुखी होती है। और वो भी बेचारी विधवा थी, उसका पति भी नहीं है, एकमात्र जीवन का सहारा वही बेटा था, और बेटे की मौत हो गई। लेकिन वो मां अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही। अपने बेटे को छाती से लगाए, लोगों से दे रहे, इसकी मौत हो गई, इसे दे दो, इसको शमशान भूमि में अंत्येष्ट क्रिया कर दें, इसकी मौत हो चुकी है। वो कहता नहीं नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं। वो दे नहीं रही है, अपने मृतक बेटे को भी अपने छाती से लगाए है, दे नहीं रही। तो किसी ने उसको बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, हो सकता भगवान बुद्ध कोई चमत्कार कर दे, तुम्हारे बेटे को जीवित कर दे। तो भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई और भगवान बुद्ध से कहा कैसे भी मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती, मेरे बेटे को जीवित कर दो। भगवान बुद्ध देख रहे थे उसकी मनोदशा, जिस तरीके से एक पुत्र के वियोग का, पुत्र की मृत्यु का सदमा उसे लगा था, मन विक्षिप्त हो रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है माई, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, इस बेटे को यहां लिटा दो और मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। बेटे को उसने लिटा दिया और भगवान बुद्ध ने कहा देखो, इस बेटे को मैं जीवित तो कर सकता हूं, लेकिन अब इसकी शर्त यह है कि तुम किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ और मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर देंगे। उसने कहा महाराज अभी लेके आ रही। जब वो जाने लगी तो भगवान बुद्ध ने एक बात और कही कि सरसों के दाने जो एक मुट्ठी लाओगे, कृपया करके उस घर से लाना जिस घर में किसी की मौत ना हो, ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आना उस घर से जिस घर में कभी किसी की मौत ना हो। वो दौड़ी गांव की तरफ गई, गांव में एक घर पे जाके उसने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मुट्ठी सरसों के दाने। लोग टोकरी लेके आ गए, एक मुट्ठी ने एक टोकरी ले जा। लेकिन उसने जब सरसों लेने लगी तो उसने पूछा मुझे ये तो बता दो तुम्हारे घर में किसी की कभी मौत तो नहीं हुई। जब कहा तुम्हारे घर में किसी की कभी मौत तो नहीं हुई तो लोग बताने लगे 6 महीने पहले मेरी दादी की मौत हुई, 1 साल पहले मेरे दादा की भी मौत हुई। तो उसने कहा ये दाने काम नहीं आएगी, सरसों काम नहीं आएगी। दूसरे घर में गई, दूसरे घर में भी वही मांग की एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। लोग लेके आते, ले लो जितना चाहिए सरसों, लेकिन फिर वही प्रश्न तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। लोगों ने वही उत्तर दिया 6 महीने पहले मेरी माता जी की मौत हुई। तीसरे घर में जाती है, वहां पे कोई घर, पूरे गांव में घूम कर आती, कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मौत के कदम ना पहुंचे हो, जिस घर में मौत ना पहुंची हो। कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मौत ना पहुंची हो। लौट कर आती है और अपने बच्चे को उठाती है और शमशान भूमि में ले जाती। कहा महाराज कोई घर ऐसा नहीं है जहां मौत का कदम ना पहुंचे, मौत के पैर ना पहुंचे हो। अब इस तरीके से जो मिला, भगवान बुद्ध ने उसकी मूर्छा तोड़ी, उसके स्वप्न को तोड़ा, उसके मोह को तोड़ा। लेकिन आज ये मोह बढ़ा रहे, कहा हम तुम्हारी बेटे को जीवित कर देंगे, हम तुम्हारी पत्री मिला देंगे तो सब कुछ
फिर हम ऐसी पत्री मिलाएंगे कि सुख आएगा दुख नहीं आएगा, मान आएगा अपमान नहीं आएगा, लाभ होगी हानि नहीं होगी, संयोग हुआ तो वियोग कभी नहीं होगा, जन्म होंगे मौत कभी नहीं होगी, ऐसी पत्री मिलाएंगे। आज तक मिला सका कोई ऐसी पत्री कि जिसमें संयोग के साथ वियोग ना हो, जन्म के साथ मौत ना हो, मान के साथ अपमान ना हो, लाभ के साथ हानि ना हो? ऐसी पत्री आज तक मिली? अब तो मिला लो तब भी वही, ना मिला लो तब भी वही। ये खाली वहम है। इसलिए भगवान कह रहे कि इनकी बातों से तो लगता है कि बड़ी पुष्पितांबाचम, जो कामों की भोगों की बात करते हैं ये वेदवादी, और कभी कभी संसार के भोग नहीं तो स्वर्ग का प्रलोभन दिखाएंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, ये सुख मिलेगा वो सुख मिलेगा, हजार हजार तरह के सुख गिना देंगे। दूसरी ओर कोई भी वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले ये अविवेकी, और ये भी कहेंगे कि कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है। ये अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पिताम यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को, पुष्पिताम वाचम शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल देने वाली है, वो अंत में उनकी वाणी में बड़ा, क्योंकि संसार की बात करे, लेन देन की बात करे, संसार की बात कैसे तुम्हें ये मिलेगा, सुख मिल जाएगा। आज तमाम राजनेताओं को देखो, वो ऐसे तमाम तांत्रिकों के पास जाएंगे, तमाम जोशियों के पास जाएंगे कि इस तारीख को नॉमिनेशन फाइल करो तो तुम्हारी जीत निश्चित, मंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, जीत निश्चित हो जाएगी। और पड़े हुए क्योंकि प्रलोभन है, मन में लोभ है, लालच है, तो तरह तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। तमाम तांत्रिकों को देखो कि इन लोगों की दुर्दशा कैसे बाद में होती है, वो कितने अशांत होते हैं। एक बार मेरी भेंट हुई है चंद्रा स्वामी से, मैंने देखा कि आदमी कितना अशांत है, सब बीमारी लिए हुए, और दूसरों को, राजनेताओं में उसकी पूजा होती थी। तो भगवान कहते हैं इनके पास पुष्पिताम वाचम, इनके वाणी में ऐसे लगता है फूल झर रहे हों, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है, क्योंकि वो संसार की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, तुम्हारे लोभ को और बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी कामनाओं को और बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मांग को और बढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी कामनाओं में और घी का काम डाल रहे हैं कि हम तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर देंगे, धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। उसी तरीके से जैसे आज हो रहा है, पहले ये वेद के नाम से वेदवाद जो होते थे, कर्मकांडी पंडित ये करते थे, लोगों का इस तरीके से गुमराह करते थे, शोषण करते थे, जो कर्म फल देने वाले थे, भोग ऐश्वर्य, और कहते उससे तुम्हें कर्म फल मिलेगा, भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा, भोग मिलेंगे, भोग की सामग्री मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली, लेकिन उनके पास क्या, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि संसार की है, मांग संसार की है, चाह संसार की है, दौड़ संसार की है, तो निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा में कहा। मैंने कहा परमात्मा में मिलेगा कामना मुक्त होने में, और संसार मिलेगा कामना से। और ये जो कर्मकांडी, वो जो भी कर्मकांड है वो कामना के लिए है, संसार के लिए है, सकाम है। अब संसार में जो कर्मकांडी है वो सकाम की बात कहते हैं, और उसको कहो, वो कोई नहीं कहेंगे, वो ध्यान की बात नहीं कहेंगे, वो कर्मकांड की बात कराएंगे। वो कहेंगे मन की शांति भी नहीं है, तो वो कहेंगे ये उसके लिए ये कर्मकांड कर लो। अब किसी का देखो कोई बीमार पड़े या कुछ उनको लगा कि शायद कुछ, वो कहेंगे तुम्हारे सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें शनि का ग्रह लगा हुआ है, और शनि का ग्रह उतारने के लिए ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो। 10,000, 20,000, 21,000 ठगे जा रहे लोग कि ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये जाप करा लो, ये करा लो, वो करा लो। इसी तरीके भगवान कहते उस समय भी जब भगवान कृष्ण ने जब गीता कही थी, तो सोचो उस समय भी इस तरीके के लोग थे कर्मकांडी,
जो संसार में लोगों को इस तरीके से कर्म वेदों के नाम से, क्योंकि लोगों की वेदों में श्रद्धा है, और वेदों में श्रद्धा है तो उसके कारण से लोग वेद के नाम से कर्म कांड करा के और लोगों को मांग वही संसार की कि तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें पुत्र मिलेगा, तुम्हें परिवार मिलेगा, राज्य मिलेगा, व्यापार मिलेगा। जो जो संसार की मांग है उसकी पूर्ति ये कर्मकांडी ब्राह्मण करते थे। तो भगवान कृष्ण उसकी निंदा करते हैं कि ये सब तुम्हारी कामनाओं में और घी का काम कर रहे हैं, मन को अशांत करेंगे और कामनाएं बढ़ाएंगे, और भगवान कामनाओं से तुम्हारा मन बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी मन करना हो तो कामना का त्याग, पदार्थ मिलेगा कामना से और परमात्मा मिलेगा कामना के त्याग से। परमात्मा को पाने के लिए कामना नहीं चाहिए, परमात्मा विचार से नहीं निर्विचार से मिलेगा, और संसार विचार से मिलेगा, संसार कामना से मिलेगा, परमात्मा निष्कामता से मिलेगा, कामना मुक्त होने से मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इन वेदवादी, जो वेदवादी हैं, जो सकाम बुद्धि वाले लोग हैं, उनके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि तो तब हो जब हमारा मन निष्काम हो। मन निष्काम हो तो निश्चयात्मक बुद्धि हो। तो बहिर्मुखी मन, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, और चाहे तो हर भजन में चाहे विषय कमा। जब तक ये मन विषयों की तरफ है तो परमात्मा की तरफ कैसे लौटेगा। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन हर शोकाद द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम जो वेद में जो कर्मकांडी, मैंने कहा कर्म, वेद में यही वेद का जो अंतिम भाग है जिसे हम वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ है वेद के अंत में, जो वेद के अंत में है वो ज्ञान कांड है, वो कर्म कांड नहीं, वो ज्ञान कांड है, जिन्हें उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद में आत्मा अनात्मा का बात है कि आत्मज्ञान कैसे हो, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, वो उपनिषदों में है, और उसे कहते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब वेद के अंत में, और वेद के प्रारंभ में क्या है, कर्मकांड। तो भगवान कृष्ण कर्मकांड की निंदा कर रहे हैं, या कर्मकांड की निंदा न करके ऐसे बता रहे कि कर्मकांड अगर कांच है तो आत्मज्ञान हीरा है। कर्मकांड कांच की तरह है और आत्मज्ञान हीरे की तरह। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कांच पकड़ के रखना या हीरा पकड़ के रखना, हीरा लेना है या कांच लेना, ये तुम्हारे हाथ में चुनाव है। तो भगवान कहते वो कांच है, कर्मकांड कांच है कि वो संसार की बात कर रहा, और आत्मज्ञान है वो हीरा है। और जो आत्मज्ञान रूपी हीरा के लिए जाना है वहां पे उन कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा भोगों में, क्योंकि संसार जो मिले, जो संसार की जितनी भोगे हैं, त्रिगुण विषया वेदा, 3 गुणों से, सतरज तम, इन 3 गुणों से है सारा संसार की कामनाएं। इसलिए भगवान कहते तू अर्जुन, तू निस्त्रय गुण बन, उन कामनाओं का त्याग कर, और उस अवस्था में क्या, निर्द्वंद। द्वंद्व मानी जो द्वंद्व है, हर्ष शोक मान अपमान लाभ हानि सुख दुख संयोग वियोग, जो द्वंद्व है उन द्वंद्वों को स्वीकार कर। मुक्त होने का मतलब दोनों को स्वीकार कर लेना, न लाभ की मांग न हानि का इनकार, न मान की मांग न अपमान का इनकार। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जो भी है, दोनों को स्वीकार कर लो। जो दोनों को स्वीकार कर लेते भगवान कहते वो निर्द्वंद हो जाता, और जो निर्द्वंद हो जाता, द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वो नित्य सत्वस्थ, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर हो जाता। परमात्मा में स्थिर कौन हो जाता? द्वंद्व हमें बहिर्मुखी करेंगे, राग द्वेष बाहर लेके जाएंगे, मान अपमान बाहर लेके जाएंगे, संयोग वियोग बाहर लेके जाएंगे, जन्म मृत्यु बाहर लेके। जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है उसके चित्त में समता आ जाती है, और जब चित्त में समता आ जाती है तो बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है, परमात्मा में स्थिर हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, योग क्षेम न चाहने वाला।
उसे अपने योगक्षेम की भी चिंता नहीं है। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना। भगवान कहते हैं योगक्षेम हम अपने भक्त के योगक्षेम को हम वाहन करते हैं। भगवान कहते हैं जो भगवान के ऊपर छोड़ देता, भगवान को सौंप देता, समर्पित हो जाता, भगवान कहते हैं उसकी योगक्षेम की हम वाहन करते। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना। जो नहीं है और उसकी जरूरत है, भगवान कहते हैं उसे मैं देते हैं। और क्षेम का अर्थ है जो मिला है उसकी रक्षा, जो मिला है उसकी रक्षा करते। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराते हैं योग, और जो मिला है उसकी रक्षा करते हैं वो है क्षेम। तो भगवान कहते हैं अपने भक्त का योग क्षेम का हम वन करते हैं। वो अब मेरा भक्त जो हमारे प्रति समर्पित है, जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो अपने योग क्षेम का भी ध्यान है, उसका भी त्याग कर देता। वो कहता बस तेरी रजा, राजी है तेरी रजा में, राजी है तेरी रजा में, यूं भी वाहवा ऊं भी वाहवा, तो जैसे रख मैं तेरी रजा में राजी हूं, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मैंने तो डोर तेरे हाथ में सौंप दी, अब जहां तू ले जा वही किनारा, वही मंजिल, वही मुकाम, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं। जो ऐसा परमात्मा के प्रति समर्पित है, योग क्षेम का भी जिसने त्याग कर दिया है, हर्ष शोक मान अपमान सभी तरह के द्वंद्वों से मुक्त है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ऐसा तू आत्मवान बन, ऐसा तू आत्मवान अंतःकरण वाला बन, आत्मज्ञानी बन। तो आज हम यहीं विराम करते हैं, कल अगला श्लोक लेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम और हरिओम।